जय हिंद। आज के सेशन में हम कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पढ़ाने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का है, केमिकल बैलेंसिंग समीकरण। ठीक है, इसको संतुलित आखिर कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसको इधर साइड वालों को बोलते हैं अभिकारक, इधर साइड वालों को बोलते हैं उत्पाद। समीकरण करने से पहले ये जान लो कि समीकरण करने से पहले हम ये बात बता दें आपको कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। यानी जो LHS है, ये जो LHS, ठीक है दोस्तों, और ये RHS, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो पाएगा। आइए देखते हैं, इसको संतुलित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं Fe, यहाँ पे Fe कितना दिया हुआ है, ये वाला, इसमें कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो Fe यहाँ पे कितना है मेरा दिया हुआ, 1 है। ये एक ग्रुप का हो गया, क्यों? क्योंकि प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लस के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, हाइड्रोजन जो है पहले से यहाँ पे मौजूद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। ये एक ग्रुप का हो गया। ठीक है, और इधर आइए, यहाँ पे Fe3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Fe3, और ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है। क्या है, 4। ऑक्सीजन तत्वों की संख्या कितनी है, 4। ये प्लस के बाद फिर ग्रुप चेंज हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2। ये एक ग्रुप का हो गया, यानी प्लस के बाद अपना अपना ग्रुप चेंज हो जाता है। अब देखिए, देखते हैं, यहाँ Fe कितना है, 1 है, यहाँ Fe3 है, तो हमको यहाँ 3 लाने के लिए 3 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे तब जाके ये मेरा 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Fe3 है, Fe3 है, ये मेरा बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ये सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है मेरा, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हमको 4 से मल्टीपल करना होगा। ये ग्रुप में 4 से मल्टीपल किए तो 4 2 जा 8, ये वाला हो जाएगा, 4 1 जा 4। ये नहीं कि 4 से मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन में ही गुना होगा, नहीं, ये एक ग्रुप का है, दोनों में होगा गुना। ठीक है, तो आइए अब मिलाते हैं। Fe हो गया 3, Fe मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, देखिए अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। अच्छा, इसको रहने दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 4, ऑक्सीजन 4 है। अब हाइड्रोजन को हमको मिलाना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हमको यहाँ 8 लाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीपल करना होगा। 4 2 जा 8। ठीक है दोस्तों, 4 2 जा 8। अब देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा 8 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया, Fe कितना हो गया, 3D, Fe3 हो गया, यानी मेरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए Fe में हम कितना 3 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद H2O, इसमें 4 से मल्टीपल किए हैं तो इसमें 4 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद Fe3O4 में नहीं किए हैं, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, रहने देंगे। H2 हाइड्रोजन 2 है, तो 2 में 4 से मल्टीपल किए हैं, यहाँ 4 लगा देंगे। अब जाके आपका ये रासायनिक समीकरण है संतुलित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से, आगे मैं बढ़े। अब देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, ये एक ग्रुप का हो गया, प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ठीक है, ग्रुप अपना अपना ग्रुप अलग अलग हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, 1 छुपा रहता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होंगे तब जाके ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो पाएगा। जैसे ये LHS है, ये आपस में दोनों बराबर होंगे तब जाके ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2
2 है, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो हमको यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीपल करना होगा। तो 2 से मल्टीपल दोनों में होगा, क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप का है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मिलाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ हमको 4 लाने के लिए 2 से मल्टीपल करना होगा, 2 2 जा 4, ठीक है दोस्तों। अब मिलाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा 2 हो गया। अब देखिए आपस में बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे H2 यानी H2 हाइड्रोजन में हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन में हम कुछ से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं किए हैं तो कुछ नहीं लगाएंगे। उसके बाद H2O में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस प्रकार से आपका रासायनिक जो समीकरण है संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की ओर बढ़े, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हटाइए इसको। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस 2CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये आपको समीकरण दे रखा है, इसको संतुलित आपको करना है, ठीक है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन। जैसे देखते हैं यहाँ पे जो है हाइड्रोजन इसको हम हमेशा बोलते हैं LHS और इधर वालों को बोलते हैं RHS, ठीक है। यहाँ पे मेरा H कितना है, हाइड्रोजन इसमें नहीं, अगर कुछ नहीं है तो इसमें 1 छिपा है, ठीक है, हाइड्रोजन 1। N में क्या छिपा है, कुछ नहीं है तो N भी 1 है, यानी नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑलरेडी दे चुका है पहले से, तो ये आपका एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। अब देखिए Ca क्या है मेरा, Ca 1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन में 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन में 1 है, 1 छुपा हुआ है ऑक्सीजन में। यहाँ आप ध्यान देने वाला बात है कि ऑक्सीजन में यहाँ 1 छुपा है, यहाँ होल ट्वाइस लगा है, ठीक है। इसमें मल्टीपल होता है, 2 1 जा 2, यानी ऑक्सीजन जो मेरा हो गया 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन में भी 1 छुपा है तो 2 1 जा 2, हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अपना एक ग्रुप में हो गया। अब इधर वालों RHS के देखते हैं, Ca 1 है, ठीक है, Ca कितना है 1 है। उसके बाद N कितना है 2 1 जा 2, N में 1 छिपा रहता है तो 2 में ये होल ट्वाइस है, ठीक है, ब्रैकेट में है होल ट्वाइस, तो 2 जब ब्रैकेट में होगा तो सबसे गुना होता है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से दिया है 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ऑक्सीजन तत्वों की संख्या 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया, प्लस के बाद ग्रुप चेंज, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हुआ है 2 है हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 2 है, यहाँ पे 1 है। हमको 2 लाने के लिए 2 से मल्टीपल करना होगा, 2 से इस ग्रुप में मल्टीपल होगा तब 2 1 जा 2 हो जाएगा, सारे ग्रुप में गुना होगा। एक हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या लाने के लिए सारे ग्रुप में मल्टीपल होगा, क्यों? क्योंकि एक ग्रुप का है ये। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। यहाँ पे Ca कैल्शियम हो गया 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ ऑलरेडी है, हाइड्रोजन यहाँ भी ऑलरेडी है हाइड्रोजन 2, यानी 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 है लेकिन हमको 4 लाना है तो हमको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है मेरा 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। और Ca1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, 2 है, तो 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अब आपका रहा संतुलित रासायनिक अम्ल जो संतुलित हो चुका है। जैसे यहाँ पे HNO3 में हम 2 से मल्टीपल किए, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है।
उसके बाद CaOH का होल्ड प्राइस में कुछ नहीं किए, इसमें कुछ नहीं करेंगे। CaNO3 में कुछ नहीं किए, इसमें कुछ नहीं करेंगे। H2O इसमें 2 से हम मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा आपका रासायनिकरण संतुलित हो चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। अब आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते हैं। Na यानी सोडियम, ठीक है, सोडियम कितना है, Na यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। O यानी ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, यानी प्लस है उसके बाद, तो उसके बाद ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। उसके बाद S कितना है, सल्फर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, ये अपना एक ग्रुप का। उसके बाद इधर देखते हैं Na सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी 2 दे चुके हैं। सल्फर कितना है, 1 है, 1 छुपा है इसमें। ऑक्सीजन कितना है, ऑलरेडी 4 है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है मेरा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है। और देखिए ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1। अब ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे देख सकते हैं Na कितना है, 1 है, यहाँ पे Na 2 है। ठीक है, तो इसको हमको 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है दोस्तों, 2 से मल्टीपल करेंगे तब जाकर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब मिलाइए, Na 2 है मेरा, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है। यानी ऑक्सीजन को हमको करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन जब 2 है तो यहाँ भी हमको ऑक्सीजन 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 चाहिए तो 2 से मल्टीपल करेंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 4 हो जाएगा। अब मिलाइए, Na कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी है 4 और 2 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ठीक है, तो अब ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे NaOH में हम 2 से मल्टीपल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए इसमें H2O में 2 से मल्टीपल किए हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, अब आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए Ba कितना है, 1 है। ठीक है, Cl क्लोरीन कितना है, 2 है। एक ग्रुप का ये हो गया, प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, यानी प्लस के बाद अपना अपना ग्रुप रहता है सब। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2, सल्फर क्या है, 1, उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, 4 है। ठीक है, अपना ग्रुप हो गया। उसके बाद Ba कितना है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, प्लस के बाद ग्रुप चेंज। H कितना है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, ग्रुप चेंज हो गया। अब इसको संतुलित करते हैं, समझते हैं इसको। Ba1 है, Ba1 है। ठीक है, Ba कितना है, 1 है, Ba 1 है, इसको रहने देते हैं, ये बराबर है। Cl यहाँ पे 2 है, यानी मेरा जब क्लोरीन की तत्वों की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है, तो हमको 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप में हम 2 से मल्टीपल किए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, यानी हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब मिलाते हैं, Ba1 है, Ba1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। ठीक है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यानी मेरा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। ठीक है, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ क्या हो चुका है, LHS और आपस में RHS बराबर हो चुका है, संतुलित। ठीक है, तो अब देखिए HCl इसमें हम 2 से मल्टीपल किए हैं। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, तो ये वाला ग्रुप में हम 2 सिर्फ यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है Mg+O2, यानी Mg कितना दिया हुआ है मेरा, कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 है। ठीक है, तो ये अपना ग्रुप हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। O कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए M यहाँ पे कितना है, Mg 1 है। ठीक है, O कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरा भाई, Mg मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये आपस में बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी हमको यहाँ 2 लाना है, यहाँ पे 2 लाना है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीपल करना होगा। जब 2 से मल्टीपल करना होगा इस ग्रुप में, तो Eb2 हो जाएगा, 2 1 2 Eb2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये जब दोनों 2 हो गया, अब मिलाते हैं, Mg 1 है, 2 है, Mg भी यहाँ 1 है, तो हमको यहाँ Mg 2 है, यहाँ 1 है, हमको यहाँ 2 लाने के लिए 2 से इसमें भी मल्टीपल करना होगा, 2 1 2। अब देखिए Mg जो है यहाँ पे 2 हो चुका है, Mg 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब आपका जो रासायनिक समीकरण है संतुलित हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इस ग्रुप में, Mg वाला ग्रुप में, MgO में 2 से हम मल्टीपल किए हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, और इस ग्रुप में Mg में सिर्फ 2 से मल्टीपल किया, तो सिर्फ इसमें 2 लगेगा। आपका रासायनिकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़े। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे PB है, क्या है, P और B, P और B यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 छुपा रहता है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद N कितना है, 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा रहता है पहले से, और यहाँ पे होल्ड वाइज है 2, तो जब 2 होल्ड वाइज दोनों का रहता है तो इस सब में गुना होता है, तो 2 1 2, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन 3 है पहले से, और यहाँ पे होल्ड वाइज 2 है, तो 2 3 6, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद इधर साइड देखते हैं PB, P और B कितना है मेरा, कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, ये एक ग्रुप का हो गया। ठीक है, प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन क्या है मेरा, नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये एक ग्रुप का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले समझ लीजिए कि बैलेंसिंग समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ LHS और RHS यानी अभिकारक और इधर साइड उत्पाद प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तब जाके ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे PB मेरा 1 है और यहाँ PB 1 है, ये रहने देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको यहाँ 2 लाने के लिए 2 से मल्टीपल करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 लाने के लिए 2 से मल्टीपल करना होगा, तो 2 1 2, ऑक्सीजन 2 2 4। अब मिलाते हैं, PB1 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 और 1 कितना हो गया, 4 1 5, ऑलरेडी यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन है, तो 5 2 7 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन लाने 7 लाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों। अब देखिए 1 मिनट, मिट गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट गया है।
यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड एन कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद जेड क्या है यहाँ पे, जेड एन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ये एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, C कितना है यहाँ पे, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, जेड एक यहाँ पे जिंक जो है 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1, ऑक्सीजन 3 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया ऑक्सीजन आपका। और जिंक जो है 1, जिंक जो है 1, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, सी कितना है 1 है, सी कितना है कार्बन, उसके बाद 1 है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये एक ग्रुप का हो गया, ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप का हो गया। उसके बाद सी कितना है, सी है यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, ये एक ग्रुप का हो गया। उसके बाद प्लस है तो ग्रुप चेंज, यहाँ पे सी कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब देखिए समझते हैं इसको, सी है वहां पे कैल्शियम जो है मेरा 1 है, क्या है 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ये आपका बराबर हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1, ऑक्सीजन 3 है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, और ऑलरेडी ऑक्सीजन यहाँ है, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ और 1 ऑक्सीजन यहाँ 3, यानी ये भी रासायनिक समीकरण आपस में क्या है, बराबर है, संतुलित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं Mg क्या है, Mg मैग्नीशियम कितना है 1 है, ठीक है। ये एक ग्रुप का हो गया, क्यों, क्योंकि प्लस के बाद ग्रुप चेंज। H यानी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए Mg कितना है, Mg कितना है 1, क्लोरीन कितना है Cl2 है, पहले से दिया हुआ है। उसके बाद प्लस है तो ग्रुप चेंज, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है दोस्तों। अब आइए समझते हैं, अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे Mg कितना दिया हुआ है 1 है आपका, यहाँ पे 1, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 है, तो हमको यहाँ 2 लाने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा इसमें, और क्लोरीन में भी होगा 2 1 जा 2, यानी दोनों हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, यानी आपस में रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए HCl, इस ग्रुप में HCl ये वाला ग्रुप में हम 2 से क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इस ग्रुप में हम कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किए, यानी कहीं भी मल्टीपल नहीं किए, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अभी तक चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का सेशन यहीं पे करते हैं।